खोकर पाने का मजा ही कुछ और है, रोकर मुस्कुराने का मजा ही कुछ और है। हार तो जिंदगी का हिस्सा है मेरे दोस्त। कहते हैं हार तो जिंदगी का हिस्सा है मेरे दोस्त, हारने के बाद जीतने का मजा ही कुछ और है। जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबों का अपना यूट्यूब चैनल सक्सेस पॉइंट में। मैं हूं मुन्ना। इस वीडियो में हम इकोनॉमिक्स के चैप्टर 3 मुद्रा बचत एवं साख के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को लिए हैं। इसके पहले हम मैट्रिक के इकोनॉमिक्स का 2 चैप्टर, हिंदी का 6 चैप्टर और ज्योग्राफी के सारे चैप्टरों का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का वीडियो बना चुके हैं। अगर आप नहीं देखे हैं तो देख लेंगे, उसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं, आप वहां से देख सकते हैं। या हमारे चैनल पे ज्योग्राफी, हिंदी और इकोनॉमिक्स क्लास 10 के नाम से एक प्लेलिस्ट बना हुआ है, वहां पर ये सारी वीडियो आपको मिल जाएगी। अगर आप अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि आपकी मैट्रिक की तैयारी बेहतर हो सके। इस वीडियो में हम बहुत ही अच्छे ट्रिक का इस्तेमाल किए हैं। अगर एक बार इस वीडियो को आप देख लेते हैं तो आपका सारा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो वीडियो को लास्ट तक देखेंगे, क्योंकि लास्ट में भी हम बहुत ऐसे ट्रिक को दिखाए हुए हैं। तो चलिए बिना देरी किए हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो ये है आपके पास पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन कर रहा है आय तथा उपभोग के अंतर को क्या कहते हैं। ऑप्शन नंबर 1 मुद्रा, ऑप्शन नंबर 2 बचत, ऑप्शन नंबर 3 साख, ऑप्शन नंबर 4 इनमें से सभी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बचत। आय तथा उपभोग का अंतर क्या कहलाता है? बचत। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 का रहा है रुपया किस देश की मुद्रा का नाम है। रुपया किस देश की मुद्रा का नाम है? ऑप्शन नंबर 1 भारत, ऑप्शन नंबर 2 पाकिस्तान, ऑप्शन नंबर 3 नेपाल, ऑप्शन नंबर 4 इनमें से सभी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इनमें से सभी। भारत का भी है, नेपाल का भी है और पाकिस्तान का भी है। ठीक है, चलिए इसको समझने के लिए किस किस देश में रुपया चलता है, इसको समझने के लिए हम एक ट्रिक को लिए हैं, उस ट्रिक को देखते हैं। तो ये है आपके पास ट्रिक। अगर आपसे पूछे कि विश्व के कौन कौन से देश का मुद्रा का नाम रुपया है, तो आपको याद रखना होगा ट्रिक, भारत से मामा श्री ने पाई रुपया। अगर आप इसको याद रखते हैं तो आप किस किस देश में रुपया चलता है वो आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। तब भारत से क्या हो जाएगा? भारत। से हो जाएगा सेल्सियस, माँ से हो जाएगा मालदीव, एक और माँ है उससे मॉरिशस, श्री से हो जाएगा श्रीलंका, ने से हो जाएगा नेपाल, पा से हो जाएगा पाकिस्तान, ई से हो जाएगा इंडोनेशिया। और इस सब देशों का मुद्रा का नाम क्या है? तो रुपया। ठीक है, तो उम्मीद कर रहे होंगे कि समझ गए होंगे। अगर आपसे पूछे कि विश्व के किस किस देश का मुद्रा का नाम रुपया है, तो आप बोल दीजिएगा भारत, सेल्सियस, मालदीव, मॉरिशस, श्रीलंका, नेपाल, पाकिस्तान और इंडोनेशिया। उम्मीद कर रहे होंगे कि आप इसको समझ गए होंगे। अगर आपको याद नहीं हुआ है तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और आप बाद में भी इसको याद कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 का है मुद्रा का प्राचीनतम रूप कौन है। ऑप्शन नंबर 1 धातु मुद्रा, ऑप्शन नंबर 2 सिक्के, ऑप्शन नंबर 3 वस्तु मुद्रा, ऑप्शन नंबर 4 पत्र मुद्रा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वस्तु मुद्रा।
पहले के समय में क्या चलता था, वस्तु विनिमय प्रणाली चलता था। जैसे कि हम कोई एक वस्तु लेके गए और दूसरा वस्तु उधर से लेके चला, जैसे दूध लेके गए और दही लेकर आ गए। पहले पैसा नहीं चलता था, इसीलिए वस्तु विनिमय प्रणाली चलता था। एक वस्तु के बदले दूसरी वस्तु जो हम लेन देन करते हैं उसी को हम लोग क्या कहते हैं, वस्तु विनिमय प्रणाली। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 कर रहा है साख का अर्थ है, बहुत इंपॉर्टेंट है। साख का अर्थ क्या होता है, बहुत बार परीक्षा में आया हुआ है। ऑप्शन नंबर 1 विश्वास करना, ऑप्शन नंबर 2 ऋण लौटाने की क्षमता, ऑप्शन नंबर 3 प्रतिज्ञा पत्र, ऑप्शन नंबर 4 इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा विश्वास करना। साख का अर्थ क्या होता है, विश्वास करना। जैसे कि मान लीजिए हम किसी को रुपया देते हैं और वह समय से, जैसे हम दे दिए पैसा 15 मार्च को हमको लौटाना है, अगर वह 15 मार्च को हमारे पास लौटा देता है तो हम समझेंगे कि उसका साख क्या है, मजबूत है। जैसे कि कोई डेट पर हम कोई चीज़ अगर किसी को देते हैं, अगर वो समय पर लौटा देता है तो समझा जाता है कि उसका साख क्या है, मजबूत है, यानी कि उसका विश्वास क्या है, मजबूत है। समझ गए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 कर रहा है विनिमय के कितने रूप है। ऑप्शन नंबर 1 2, ऑप्शन नंबर 2 3, ऑप्शन नंबर 3 4, ऑप्शन नंबर 4 5। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 2। विनिमय के कितने रूप हैं, 2। एक वस्तु विनिमय प्रणाली और दूसरा मौद्रिक प्रणाली। तो वस्तु विनिमय प्रणाली क्या होता था कि एक वस्तु के बदले हम दूसरी वस्तु ले लेते थे जब रुपया नहीं चलता था। लेकिन आज क्या हो गया है कि मौद्रिक प्रणाली चल रहा है। जैसे हम कोई सामान खरीदना हो तो हम पैसा लेकर जाते हैं और सामान खरीद लेते हैं, अगर किसी के पास नहीं होता है तो। पहले रुपया नहीं चलता था तो अगर हम किसी के पास कोई चीज़ लेके जाते थे तो वह रख लेता था और हमको जो चीज़ रहता था वह क्या कर लेते थे, ले लेते थे। तो इसको कहते थे वस्तु विनिमय प्रणाली। और जो रुपया से हम कोई सामान खरीदते हैं उसको कहते हैं हम लोग मौद्रिक प्रणाली। उम्मीद कर रहे होंगे समझ गए होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 कर रहा है विनिमय का सर्वोत्तम माध्यम क्या है। ऑप्शन नंबर 1 वस्तु, ऑप्शन नंबर 2 चेक, ऑप्शन नंबर 3 प्रतिज्ञा पत्र, ऑप्शन नंबर 4 मुद्रा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मुद्रा। विनिमय का सर्वोत्तम माध्यम क्या है, मुद्रा। क्योंकि हम वस्तु विनिमय प्रणाली में हमको बहुत कठिनाई का सामना करना पड़ता था। जैसे हम मान लीजिए कि किसी को गेहूं लेकर देने गए और उसको भी सेम गेहूं का ही जरूरत होता था, तो हमारा जो दोनों का जो चॉइस था वो मैच कर जाता था, तो हमको वह चीज़ नहीं मिल पाता था। लेकिन मुद्रा के आ जाने से हमारा जो वस्तु विनिमय में कठिनाई होता था वह दुख क्या हो गया, दूर हो गया। क्योंकि हम सिर्फ पैसा मेरे पास होना चाहिए, दुकान से जाएंगे और सामान क्या कर लेते हैं, खरीद लेते हैं। तो विनिमय का सर्वोत्तम माध्यम आजकल क्या हो गया है, मुद्रा हो गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 कर रहा है यदि मुद्रा हमारी अर्थव्यवस्था का हृदय नहीं तो रक्त प्रवाह अवश्य आए, यह कथन किसका है। ऑप्शन नंबर 1 प्रोफेसर मार्शल, ऑप्शन नंबर 2 क्राउथर, ऑप्शन नंबर 3 प्रोफेसर होटलेविट्स, ऑप्शन नंबर 4 ट्रेस्कॉट। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ट्रेस्कॉट का है। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 कर रहा है आधुनिक विश्व में उद्योग मुद्रा रूपी वस्त्र धारण किए हुए हैं, यह कथन किसका है। ऑप्शन नंबर 1 प्रोफेसर मार्शल का, ऑप्शन नंबर 2 क्राउथर का, ऑप्शन नंबर 3 प्रोफेसर फिगू का, ऑप्शन नंबर 4
प्रोफेसर अमर्त्य सेन का। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रोफेसर पिगू का। ठीक है, आपको कैसे याद रखेंगे? तो यहाँ पर पूछ रहा है कि आधुनिक विश्व में मुद्रा उद्योग रूपी वस्त्र धारण किया हुआ है। तो आप क्या करते हैं, जैसे घर में कोई फंक्शन आता है तो हम लोग मुद्रा से क्या चीज खरीदने जाते हैं? वस्त्र। क्या चीज खरीदने जाते हैं? वस्त्र। और पंडित जी हमको कैसा वस्त्र खरीदने के लिए बताए रहते हैं? तो पीला वस्त्र। पर्व त्योहार में कैसा वस्त्र पहना जाता है? पीला। तो यहाँ पर याद रखिएगा कि मुद्रा से हम कैसा वस्त्र खरीदने जा रहे हैं? पीला वस्त्र। ठीक है, तो पीला वस्त्र क्या हो जाएगा? प्रोफेसर पिगू। अगर आपसे पूछे कि मुद्रा रूपी वस्त्र धारण किए हुए है, यह बात किसने कहा था? तो प्रोफेसर पिगू ने। ठीक है, उम्मीद कर रहे होंगे समझ गया होगा, उम्मीद कर रहे होंगे कि समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 कर रहा है, प्राचीन काल में किस धातु का मुद्रा के रूप में सर्वाधिक प्रयोग हुआ है? ऑप्शन नंबर 1 लोहा का, ऑप्शन नंबर 2 तांबा का, ऑप्शन नंबर 3 पीतल का, ऑप्शन नंबर 4 चांदी और सोना का। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा चांदी और सोना का। पहले के जमाना में सबसे ज्यादा क्या उपयोग किया जाता था? चांदी और सोना का सिक्का, ये सब का उपयोग ज्यादा किया जाता था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10 का है, आधुनिक युग की प्रगति का श्रेय किसको दिया जाता है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, परीक्षा में बहुत बार आया हुआ है। आधुनिक युग की प्रगति का श्रेय किसको जाता है? ऑप्शन नंबर 1 विकास को, ऑप्शन नंबर 2 मुद्रा को, ऑप्शन नंबर 3 बचत को, ऑप्शन नंबर 4 ऋण को। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मुद्रा को, क्योंकि मुद्रा के सहारे ही आजकल कोई भी चीज हम आसानी से प्राप्त कर लेते हैं। ठीक है, पहले क्या होता था, वस्तु विनिमय प्रणाली में हमको बहुत सारा कठिनाइयों का सामना करना पड़ता था, लेकिन मुद्रा से आ जाने से हमारा जो विनिमय है वह क्या हो गया है? आसान हो गया है। इसीलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? मुद्रा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11 का रहा है, एक वस्तु के बदले दूसरी वस्तु के आदान प्रदान को कौन प्रणाली कहा जाता है? इसका आंसर तो हम पहले ही बता दिए आपको। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आप लोग बताएंगे? ऑप्शन नंबर 1 वस्तु विनिमय प्रणाली, ऑप्शन नंबर 2 मौद्रिक विनिमय प्रणाली, ऑप्शन नंबर 3 दोनों, ऑप्शन नंबर 4 इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वस्तु विनिमय प्रणाली। एक वस्तु के बदले दूसरी वस्तु का आदान प्रदान हम लोग किस प्रणाली के माध्यम से करते हैं? वस्तु विनिमय प्रणाली के माध्यम से। ठीक है, और मौद्रिक प्रणाली के माध्यम से हम लोग क्या करते हैं? पैसे देकर वस्तु को खरीद लेते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 12 का रहा है, किसने कहा है कि मुद्रा वह धुरी या केंद्र है जिसके चारों ओर संपूर्ण अर्थ विज्ञान घूमता है या चक्कर लगाता है? ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 प्रोफेसर मार्शल, ऑप्शन नंबर 2 प्रोफेसर पिगू, ऑप्शन नंबर 3 मार्को पोलो, ऑप्शन नंबर 4 गुटेनबर्ग। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रोफेसर मार्शल के अनुसार। अब इसको कैसे याद रखेंगे? तो इसको याद रखने के लिए यहाँ पर पूछ रहा है, मुद्रा वह धुरी या केंद्र है जिसके चारों ओर संपूर्ण अर्थ विज्ञान क्या करता है? घूमता है या चक्कर लगाता है। तो आप लोग सुने होंगे गाड़ी में जैसे कि मार्शल आता है, बोलेरो आता है, स्कॉर्पियो आता है, पिकअप आता है, तो उसको हम लोग क्या करते हैं? मार्शल को क्या करते हैं? चक्कर लगाते हैं, घुमाते हैं। ठीक है, तो इससे जैसे यहाँ पर अर्थ विज्ञान घूमता है नजर आएगा, यानी कि कौन घूमेगा? मार्शल घूमेगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? प्रोफेसर मार्शल।
और वस्त्र के बारे में बताए थे, पंडित जी कैसा वस्त्र खरीदने के लिए बोले थे मुद्रा से, तो पीला वस्त्र, तो प्रोफेसर पिग्गू। उम्मीद कर रहे होंगे समझ गए होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 13 में कह रहा है साख पत्र कितने प्रकार के होते हैं। ऑप्शन नंबर 1 3 प्रकार के, ऑप्शन नंबर 2 5 प्रकार के, ऑप्शन नंबर 3 8 प्रकार के, ऑप्शन नंबर 4 2 प्रकार के। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 8 प्रकार के साख पत्र। जैसे कि आप देखते होइएगा चेक, ड्राफ्ट, हुंडी, यात्री चेक, ये सब क्या है, साख पत्र का प्रकार है। तो आपसे पूछ रहा है कि साख पत्र कितने प्रकार के, तो 8 प्रकार के। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 14 का रहा है निम्नलिखित में साख पत्र के अंतर्गत कौन आता है। अभी जो हम बता दिए आपको, चेक, ऑप्शन नंबर 1 चेक, ऑप्शन नंबर 2 बैंक ड्राफ्ट, ऑप्शन नंबर 3 यात्री चेक, ऑप्शन नंबर 4 इनमें से कोई नहीं। तो अभी तो जस्ट हम उदाहरण दिए हैं क्वेश्चन नंबर 13 में, तो इसमें इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इनमें से सभी। चेक भी है, ड्राफ्ट भी है, यात्री भी है। साख पत्र कितने प्रकार का होता है, 8 प्रकार के। ठीक है, तो ये सब आ जाएगा आपको, इसीलिए इनका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इनमें से सभी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 15 का रहा है निम्नलिखित में से कौन प्लास्टिक मुद्रा के रूप में प्रचलित है। ऑप्शन नंबर 1 चेक, ऑप्शन नंबर 2 ड्राफ्ट, ऑप्शन नंबर 3 कागजी नोट, ऑप्शन नंबर 4 एटीएम कार्ड। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा एटीएम कार्ड। प्लास्टिक मुद्रा के रूप में हम किसे जान रहे हैं आजकल, एटीएम हो गया है। एटीएम आराम से हम पैसे एटीएम हम पॉकेट में रखते हैं और जहाँ भी जरूरत पड़ता है वहाँ शॉपिंग वगैरह आराम से कर लेते हैं, या कहीं भी जाके हमको पैसे की आवश्यकता रहती है तो आराम से हम एटीएम के माध्यम से क्या कर लेते हैं, निकाल लेते हैं और शॉपिंग कर लेते हैं। पहले के ज़माने में पैसे लेकर इधर उधर जाने में हम लोग को काफ़ी परेशानी होता था, लेकिन अब हमारे पास क्या हो गया है, एटीएम हो गया है। आराम से आपके पास बैंक अकाउंट में पैसा रहना चाहिए, आप जितना चाहे उतना शॉपिंग कर सकते हैं, आपको चोर गुंडों से अब कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, आप लोग को कमेंट करके बताना है, आप लोग को कमेंट करके बताना है कि एटीएम का फुल फॉर्म क्या होता है। आप लोग को कमेंट करके बताना है कि एटीएम का विस्तारित रूप क्या होगा, यानी कि फुल फॉर्म क्या होगा, कमेंट बॉक्स में लिखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 16 का रहा है किस प्रणाली के अंतर्गत आवश्यकताओं के दोहरे संयोग का अभाव होता है। ऑप्शन नंबर 1 मौद्रिक प्रणाली, ऑप्शन नंबर 2 वस्तु विनिमय प्रणाली, ऑप्शन नंबर 3 दोनों, ऑप्शन नंबर 4 इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वस्तु विनिमय प्रणाली में। दोहरे संयोग का मतलब ये हुआ कि जैसे हमको दूध की आवश्यकता है, सामने वाले के घर गए तो उसको भी क्या चीज़ का जरूरत है, दूध का ही जरूरत है। तो हमारा जो है ना दोहरे संयोग का अभाव हो जाता है, यानी कि हमको जो जरूरत है वो सामने वाले को भी जरूरत है। तो ये वस्तु विनिमय प्रणाली में क्या होती थी, कठिनाई होती थी, जबकि आज के समय में ऐसा नहीं है। हम उससे मांगेंगे, अगर उसके पास नहीं है तो पैसा अगर है तो हम जाके दुकान से ले लेते हैं। तो ये मौद्रिक प्रणाली के द्वारा ये सारी समस्याएं क्या हो गई, दूर हो गई। उम्मीद कर रहे होंगे दोहरे संयोग का अभाव आप समझ गए होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 17 का रहा है रूस की मुद्रा का क्या नाम है। तो मुद्रा वाला रुपया वाला तो हम बता दिए हैं, यहाँ पर कुछ आपको याद रखना होगा। एक क्वेश्चन इसमें से पूछता है, ठीक है, इसके पहले साल रूस का ही पूछ लिया था, इसलिए हम आपको बता दे रहे हैं। रूस की मुद्रा का नाम क्या है। ऑप्शन नंबर 1 डॉलर, ऑप्शन नंबर 2 रूबल, ऑप्शन नंबर 3 टाका,
ऑप्शन नंबर 4 दिनार। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों? तो रूस की मुद्रा का क्या नाम है? रूबल। रूस की मुद्रा का क्या नाम है? रूबल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 18 कर रहा है, बांग्लादेश की मुद्रा का क्या नाम है? ऑप्शन नंबर 1 डॉलर, ऑप्शन नंबर 2 रूबल, ऑप्शन नंबर 3 टक्का, ऑप्शन नंबर 4 दिनार। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा टक्का। ठीक है, याद करना कैसे है? तो बांग्लादेश का मुद्रा का नाम पूछ रहा है, तो आप लोग को याद होगा बांग्लादेश की राजधानी कहाँ है? तब बांग्लादेश की राजधानी है ढाका। बांग्लादेश की राजधानी कहाँ है? ढाका। ठीक है, तो जहां लगेगा ढाका वहां पर पड़ेगा टाका। जैसे राजधानी में क्या होता है, काफी भीड़ रहता है, तो हम बांग्लादेश की राजधानी पूछेंगे तो कहाँ जाइएगा? ढाका। तो ढाका जैसे लगे जाएंगे तो वहां पर हमको लग जाएगा ढाका। ठीक है, तो जैसे धाका किसी को लगता है, एक्सीडेंट होता है, तो उसको क्या पड़ता है बाद में? टाका। तो अगर आपसे पूछे कि बांग्लादेश की राजधानी कहाँ है, तो ढाका। जब धक्का लगेगा तो हमको क्या पड़ेगा? टाका। यानी कि पैसे की आवश्यकता पड़ेगी, तो बांग्लादेश के मुद्रा का नाम क्या हो जाएगा? टाका। उम्मीद कर रहे होंगे समझ गए होंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 19 का है, अमेरिका की मुद्रा का क्या नाम है? ऑप्शन नंबर 1 डॉलर, ऑप्शन नंबर 2 रूबल, ऑप्शन नंबर 3 टक्का, ऑप्शन नंबर 4 दिनार। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों? तो अमेरिका में क्या चलता है? डॉलर चलता है। ठीक है, अमेरिका में क्या चलता है? डॉलर चलता है। अभी $1 का कीमत हो गया है लगभग 77 रुपया। ठीक है, हम लोग 77 रुपया लेंगे और अमेरिका वाला $1 ले लेगा तो आराम से उसका काम चल जाएगा। हम लोग को 77 रुपया लेके जाना पड़ेगा, अमेरिका मात्र $1 ले लेगा तो उसका काम 77 रुपया का हो जाएगा। ठीक है, तो अमेरिका में क्या चलता है? डॉलर। रूस में क्या चलता है? रूबल। र से रूस, र से रूबल। और बांग्लादेश में क्या चलता है? तो टक्का। अभी हम बताएंगे कि जहां लगेगा ढक्का वहां पड़ेगा टक्का। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 20 का है, भारत का केंद्रीय बैंक कौन है? ऑप्शन नंबर 1 रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ऑप्शन नंबर 2 सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, ऑप्शन नंबर 3 पंजाब नेशनल बैंक, ऑप्शन नंबर 4 स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, जिसको हम लोग कहते हैं आरबीआई। भारत का केंद्रीय बैंक क्या है? आरबीआई। ठीक है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। आप लोग को कमेंट करके बताना है कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का स्थापना कब हुआ था। आप लोग को कमेंट करके बताना है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी कि आरबीआई की स्थापना कब हुई थी। ठीक है, चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही। आपको यह टेस्ट सीरीज कैसा लगा और आपका आज कितना ऑब्जेक्टिव सही हुआ, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर आप नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और अपने दोस्तों के पास शेयर करें। आगे आपको किस सब्जेक्ट का वीडियो चाहिए कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तब तक आप अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। धन्यवाद।